ओम शांति। सुनते हैं 1 फेब 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली से 4 क्वेश्चन। ब्राह्मण जीवन का पहला वरदान कौन सा है? दिव्य बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 2, बच्चों की 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है? थर्ड, बुद्धि में ज्ञान गुण व शक्तियाँ होते भी नंबरवार क्यों हैं? लास्ट, कौन सी समर्थ स्थिति व्यर्थ को स्वप्न मात्र भी समाप्त कर देती है? तो आज की मुरली सारी दिव्य बुद्धि दिव्य बुद्धि दिव्य बुद्धि की विशेषता और उसके द्वारा कितनी बड़ी उपलब्धियाँ, इस पे बाबा ने सारा बताया है। तो सुनते हैं 1 फरवरी 94 की मुरली। मुरली का टाइटल है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट्स धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट्स को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसलिए सब इसमें सभी होशियार हैं। लेकिन धारण करना इसमें नंबरवार बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में जाती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया ना, क्या? सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। और दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। और तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है या चल रहा है इसमें ठीक है, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण, अब बड़े ध्यान से सुनना, अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को ना सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी, दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति या सहयोग देने वाले हैं।
दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों की गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियाँ हैं। कोई है, सर्व शक्तियाँ हैं कि कोई है और कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया, शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में हैं, बुद्धि में ज्ञान है, शक्तियाँ भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फिर क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। असली बात ये, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कापियों में भी भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियाँ इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोऊ हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा को जो है जैसा है उसी रीति जानकर, पहचान कर और फिर याद करना। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते तो कभी फिर मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वपन मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हों, लेकिन अब ज्ञान और योग
को शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का आधार भी क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाता है, तो आपकी आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उसमें क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। सबसे पहला तो लाइट ही ना। लाइट के बिना न लिफ्ट चलेगी, ना कंप्यूटर चलेगा, ना कुछ और चलेगा। लाइट तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। लाइट स्थिति है, ये बाबा ने कहा खास चेक करो। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास के शक्तिशाली बनने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का 100% प्रयोग करके देखो। क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा, उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते और थोड़े समय में सफलता ज़्यादा है। साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को चेक कर और सफलता को भी चेक करो। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को, सदा समय के महत्व को जानते और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाली प्रयोगशाली आत्माओं को, सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये थी प्यारे बाबा की मुरली दिव्य बुद्धि के ऊपर। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।